हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बैंक में, एसएससी में, स्टेट लेवल एग्जाम में या आरएस जैसे पेपर में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। चैप्टर का नाम है साइलोग्स, सिलोगिज्म, जिसको आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से जानते हैं, जिसे आप कुछ सभी वाले प्रश्नों के नाम से जानते हैं, जिसे आप वेन आरेख में या वेन डायग्राम में पढ़ते हैं। इस चैप्टर की एक खास बात है कि इसमें ऐसे शब्दों का यूज होता है, ऐसी बातें कही जाती है जो आपको अटपटी लगती हैं, जो आपको लगता है कि ये गलत कह रहा है, सही नहीं कह रहा। तो हम कैसे जज करें सही और गलत को? तो यहाँ पर सीधी सीधी बात इतनी है कि एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, और जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के बनते हैं, यानी कथन के बनते हैं, वक्तव्य के बनते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग में काउंट किए जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग आजकल के कंपटीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बन गया है, एक कंटेंट बन गया है कि लॉजिकल रीजनिंग से आपको, स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपको सवाल मिलते हैं, चाहे वो कथन निष्कर्ष से मिले, स्टेटमेंट कंक्लूजन से मिले, कथन कार्यवाही से मिले, कथन पूर्व धारणा मतलब कथन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से मिले। तो इस तरह की रीजनिंग बहुत पूछी जाती है। ग्रेटर देन, लेस देन, जहां पे स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन पूछ लिए जाते हैं। इस तरह के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे लॉजिकल रीजनिंग में काउंट होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हम लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म, साइलोग्स। बैंक में इसको साइलोग्स के नाम से जानते हैं। हम इसको कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, और निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कह सकते हैं, कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं। और इसको हम वेन आरेख बनाकर समझते हैं। हर कही गई बात को वेन आरेख बनाकर या वेन आरेख के प्रारूप में ढालकर उसको सीखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है जय चायल और मैं हूं आपका ट्रिकी रीजनिंग वाला। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आपको कथन कहे जाते हैं। कथन का मतलब हम नॉर्मली कहते ही हैं। कुछ भी बात अगर हम कहें, उससे मतलब क्या निकलता है। जैसे मैंने कहा कि मैं बैंक की तैयारी करना चाहता हूं। बैंक की तैयारी करना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ। निष्कर्ष क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम का मतलब होता है कही गई बात से ही जुड़ी हुए निष्कर्ष, नई बातें, नए परिणाम, नए कंक्लूजन क्या बनेंगे, उसको हम कहते हैं कथन निष्कर्ष। अगर कोई कह रहा है कि वो बैंक की तैयारी करना चाहता है, इसका मतलब वो बैंक में लगना चाहता है, तभी उसी की तैयारी करना चाहता है। इसी प्रकार की बात कही जाती है, और उस बात से रिजल्ट क्या निकलेगा वो हमको बताना होता है कि कौन सा फॉलो करता है। वो दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन देता है। बात को समझने के बाद उसके नए परिणाम क्या बनने वाले हैं, उसी को हम राइट करते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। जैसे आपको यहां पर चार तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? एक तो मिलता है आपको कुछ का, जिसे आप कहते हैं सम। एक मिलता है आपको सभी का, जिसको आप कहते हैं ऑल। एक मिलता है आपको कोई नहीं का, जिसको आप बोलते हैं नो। एक बनता है फोर्थ, कुछ नहीं का। हालांकि कोई नहीं में कुछ नहीं शामिल होता है, इसको बोलते हैं सम नोट। इन्हीं चार से बैंक में दो और बनते हैं, केवल यानी कि ओनली, और केवल कुछ, ओनली फ्यू। ये दो तरह के कथन और बन जाते हैं, जिसको हम बैंक के कंसेप्ट में आगे पढ़ेंगे। अभी जो मोस्टली हम रेगुलर पढ़ते हैं चार स्टेटमेंट को, उन्हीं की बात करेंगे। एक फॉर्मेट बना देता हूं कि सवाल कैसे आएगा। तो वो स्टेटमेंट कहता है, कथन कहता है, कुछ
पाजेब, कुछ पाजेब झनकार हैं। कुछ भी बात कह सकता है वो। कुछ पाजेब झनकार हैं, कुछ पाजेब नुपुर हैं, कुछ पाजेब ट्यूबलाइट हैं, है ना? कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत कह रहा है। स्टेटमेंट हमेशा सत्य होते हैं, 100% सही होते हैं, उनको सही मानकर ही आगे काम कर सकते हैं। और आपको हमेशा स्टेटमेंट के साथ दो शब्द देगा, दो थिंग देगा, दो सब्जेक्ट देगा आपको यहाँ पर, और आप इसी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्टेटमेंट और बढ़ा दिए जाते हैं जिसका इफेक्ट इन पर भी पड़ता है, तब हम उसके लिए भी बात कह सकते हैं। बात इतनी है कि जो आपको बताया जाए उसी का जवाब दे सकते हैं, आप उसी का जवाब दे सकते हैं। जो बात आपको पता नहीं उसका जवाब नहीं दे सकते। और साइलोग्स में या रीजनिंग में 100% सही जवाब ही माना जाता है। अगर किंतु परंतु है, इफ बट है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में पक्का पक्का नहीं जानते, 100% उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो हम उसको गलत मानते हैं। ठीक है, अब बात क्या करें सर? कुछ पाजेब झनकार है, तो मैं इन सब का चित्र बनाने का फॉर्मेट बता देता हूं आपको कि कुछ का जो चित्र है वो हमेशा काट कर बनता है। हर एक शब्द का गोला बनेगा, हर शब्द का क्या बनेगा? गोला बनेगा। चित्रों को हम गोल ही बनाएंगे और हर शब्द के लिए गोला यूज करेंगे। कुछ के लिए इस प्रकार से बनाना है, और सभी के लिए, ऑल के लिए जो ड्राइंग बनाना है वो आपको बनाना है कि गोले के ऊपर से गोला बनाएंगे, जिससे पता लगेगा कि ये वाली चीज सारी की सारी इसमें आती है। ऑल, जैसे कुछ ए बी है तो इस प्रकार से बनाएंगे, ऑल ए आर बी, तो सभी ए बी है। अगर कहे कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई नहीं का डायग्राम बनता है कि ये गोला अलग और ये गोला अलग। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। और इसमें अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो जब भी नहीं का स्टेटमेंट आए तो आप उसको इस प्रकार से बताएं कि ये इधर नहीं जाएगा और ये इधर नहीं जाएगा। इसी को मैं कोई नहीं के रूप में लूंगा, अदरवाइज मैं कोई नहीं का जवाब नहीं दूंगा। तो कभी भी डाउट नहीं आए, आपके सवाल गलत ना हो, तो जितना पैटर्न मैं सिखा रहा हूं, केवल एक डायग्राम बताऊंगा मैं आपको और उसी से सारी चीजें सही और गलत हो जाएंगी। एक्सप्लेन भी करूंगा मैं कि एक ही डायग्राम क्यों, क्या और कोई डायग्राम नहीं बन सकते क्या? तो जब तक स्टेटमेंट गलत नहीं होता आप कितने भी डायग्राम बना सकते हैं। वो पॉसिबल डायग्राम है, उसके संभावित डायग्राम है वो। लेकिन कुछ बातें हैं कि वो उसमें पक्की पक्की कही जाएंगी, 100% सही कही जाएंगी, तो वो कैसे आंसर आएगा? तो हम एक ही डायग्राम से सही और गलत करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखना, पूरा देखना, आपके लिए यूजफुल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो सर इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। चीजों को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं सर। किसी भी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए कोई तो तरीका होता है उसको ढंग से समझने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कोई ना कोई तरीका, ट्रिक। और यहां हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जिस शब्द का नाम पहले आया ये स्टेटमेंट है, दो ही शब्द देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता वो। तो दो शब्द हैं, दोनों शब्द में पहले जो नाम आए उसका गोला पहले बनाओ। तो सर ये पाजेब है, ठीक है, ये पाजेब है। और कुछ का डायग्राम जब भी आए तो मैंने कहा चित्र कैसा बनेगा सर? ऐसा 100% हर बार ऐसा ही बनाना है तुम्हें। तो सर पाजेब वाले गोले को अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा झनकार। तो आपने देखा कि कुछ पाजेब झनकार है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलेंगे, कंक्लूजन क्या निकलेंगे, परिणाम क्या निकलेंगे, नई बातें हम क्या बता पाएंगे, वो बताते हैं। देखो निष्कर्ष में क्या निकलेगा, देखते हैं। जब दो डायग्राम आपस में कटे होते हैं, दो डायग्राम आपस में कटे होते हैं, तो सर ये गोला इस गोले में मिल गया है और ये गोला इस गोले में मिल गया है। ये थाली इस थाली में मिल गई है, ये रोटी इस रोटी में मिल गई है, ये जमीन इस जमीन में मिल गई है। इन दोनों की एक कॉमन जमीन आ रही है, ये वाली कॉमन एरिया आ रहा है इनका। तो कुछ झनकार पाजेब हैं और कुछ पाजेब झनकार हैं। इतने कुछ, सर कुछ एरिया ही तो इसमें गया ना,
तो ये पाजेब वाला हिस्सा झनकार हो गया, और ये झनकार वाला हिस्सा पाजेब में आ गया कुछ, तो सर कुछ झनकार पाजेब हो गए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सर कुछ पाजेब झनकार है, तो इससे निकलेगा कुछ झनकार पाजेब है। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो, अगर कहे कुछ पाजेब झनकार हैं, तो आप इससे इससे अगर ये निकालना चाहे कि कुछ पाजेब झनकार नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों? आपको स्टेटमेंट से जितनी बात जानकारी मिले उतने का ही जवाब दे सकते हैं आप अपनी तरफ से नहीं निकाल सकते उस बात को। वो कहता है कि कुछ पाजेब झनकार हैं, आप कहेंगे कुछ पाजेब झनकार नहीं है। आपको ऐसा दिखता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। इसके पॉसिबल डायग्राम में ये इसके बिल्कुल ऊपर से बन सकता है, तो भी ये कुछ ए बी है, बिल्कुल है। अभी भी कुछ ए क्या है, बी है। तो मैं आपको एक बार संशय में नहीं डालना चाहता, जितना मैं बताऊं आप उतना सीख लें। वीडियो को आप देखें, लगातार 2 3 4 वीडियो इसके आएंगे। आप प्रॉपर वे में जितना काम करवाया जाए उतना कीजिए, और यकीन कीजिए इससे बेहतर तरीका आपको साइलॉग्स को बनाने का नहीं मिल सकता। बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, बच्चे गलत कर कर आते हैं। आसान सवाल रीजनिंग में आसानी से गलत हो जाता है, तो ऐसा आपके साथ ना हो। किसी एक नंबर से आप मेरिट में ना रह जाए, कंपटीशन को पास करने से ना रह जाए, जॉब लेने से ना रह जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें। कुछ झनकार पाजेब हैं, सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो ही हाँ कर रहे हैं, तो ही हाँ कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको प्रॉपर वे में मैं पूरा सवाल लिखता हूं, 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन के रूप में। तो यहां मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट ये है, कुछ कुछ बल्ब डेस्क हैं। सम बल्ब आर डेस्क, सम बल्ब आर डेस्क। और बोला मैंने कि कुछ डेस्क पेन है, सम डेस्क आर पेन। कंक्लूजन इसमें दिया, निष्कर्ष दिए हैं। क्या सही होगा क्या गलत होगा वो देखेंगे हम। कहता है कि कुछ बल्ब पेन है। अगला कहता है कि कुछ डेस्क बल्ब है। अगला कहता है कुछ पेन डेस्क है। तो क्या करें, पहले इसका डायग्राम बनाओ। क्या बनाए, डायग्राम। डायग्राम ही सबसे बेहतर उपाय है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम है कि कुछ बल्ब, जिसका नाम पहले आए उसका डायग्राम पहले बनाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तुमको, कई बार स्टेटमेंट इतने ज्यादा आ जाते हैं कि आपको लगता है कि इसको हटा दिया जाए। जो पहले बन गया उस वो नहीं हटता है। नए आने वाले जो स्टेटमेंट हैं, या यूं कहें नए वाले थिंग्स हैं, वस्तु हैं, डायग्राम है, उनको आप एडजस्ट कीजिए, इसको मत हिलाइए। तो जो बन गया वो बन गया। कुछ बल्ब डेस्क है, और कुछ के लिए मैंने आपको बताया था कि डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ डेस्क पेन है, कुछ डेस्क पेन है। कुछ लोग कहेंगे इधर से काट दें क्या, ऊपर से बना दें क्या। तो इलीगल काम नहीं करना, ये मैं सिखा रहा हूं तुमको। इलीगल काम नहीं करना, अनावश्यक काम नहीं करना, अननेसेसरी वर्क नहीं करना है। जिसके लिए कहा जाए उसी के लिए काम करो। तो सर बोला तो डेस्क के लिए, तो डेस्क को ही बनाओ भाई साहब। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, ऐसा ही फॉलो करते फिर। ठीक है, अब इसका जवाब ढूंढते हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बल्ब डेस्क, कुछ डेस्क बल्ब, कुछ डेस्क पेन, कुछ पेन डेस्क। इसके अलावा ये नहीं कट रहे, दिखाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं देंगे। कुछ बल्ब पेन है, वो कहता है कुछ बल्ब पेन है। ये वकील है, ये वकील है। आप जज हैं, आपको सही एविडेंस देखना है।
आपको सही एविडेंस देखना है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है क्या बात को सही और गलत करने के लिए। अगर आप किसी चीज के बारे में पूरी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, और कुछ नहीं कहने का मतलब गलत। तो कुछ बल्ब पेन है, वो कहता है कुछ बल्ब पेन है। देखें, कुछ बल्ब पेन है वो कहता है, दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? गलत। एविडेंस नहीं है इसका हमारे पास। कुछ डेस्क बल्ब हैं, कुछ डेस्क बल्ब हैं। क्या आपको कुछ डेस्क बल्ब दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, ये कटा हुआ हिस्सा कुछ इसमें जा रहा है तो इसका मतलब है। तो है, दिखाई दे रहा है तो है। कुछ पेन डेस्क हैं, कुछ पेन डेस्क हैं, कुछ पेन डेस्क हैं, कुछ पेन डेस्क हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो सही कर देंगे। ठीक है। कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ डेस्क पेन है, कुछ डेस्क पेन है। अगर यही रिपीट हो जाता तो कुछ डेस्क पेन है, यहां पर पेन डेस्क बोला है। रियल में बात यह है कि अगर स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है कंक्लूजन में, लाइक कुछ बल्ब डेस्क है, कुछ बल्ब डेस्क यहां आ गया और आपको दिखाई दे गया, आपने सही कर दिया। हालांकि एग्जाम में नहीं आता, ये किताबों में प्रिंट हो जाता है। रीजनिंग का मतलब जो है, तात्पर्य जो है, मीन्स वो यही है कि कही गई बात पे नए परिणाम बताइए। ये तो उसने बता दिया है कुछ बल्ब डेस्क है, अगर यही आ गया यहां पर कुछ बल्ब डेस्क है, तो रीजनिंग तो यह कहती है कि गलत कर देना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम उसको यस मानते हैं, हालांकि अभी आता नहीं ऐसा कुछ। फिर भी अगर आ जाए और आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो यस कर देना। अगर आप एसएससी और बैंक दे रहे हैं, नेशनल लेवल पर दे रहे हैं, तो आप रिपीटेड स्टेटमेंट को गलत मानते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट निष्कर्ष में आ जाए हू बहू सेम डिट्टो, गलत कर दीजिए नेशनल एग्जाम में। स्टेट लेवल एग्जाम में वो हाँ कह देता है, कुछ किताबें ऐसा कहती हैं। जबकि रीजनिंग और मेरे से अगर पूछो तो मैं यही कहूंगा कि रिपीटेड, अगर स्टेटमेंट रिपीट हो जाए तो रीजनिंग उसको मानती नहीं है। रीजनिंग का कहना है निष्कर्ष निकालने हैं तो नए निकालने हैं, परिणाम निकालने हैं तो नए निकालने हैं, बातें बतानी है तो इसके ऊपर नई बतानी है। इसलिए मैं इसको गलत मानता हूं। तो हम दो सही करेंगे, बाकी एक गलत हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट नॉट फॉलो। पहला अनुसरण नहीं करता है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। एक सवाल और देखते हैं इसका। स्टेटमेंट आया, पहला स्टेटमेंट है, पहली लाइन है, और एक लाइन में एक स्टेटमेंट में दो ही वर्ड होते हैं। कुछ आलिया रणबीर हैं, कुछ आलिया रणबीर हैं। सम आलिया इज रणबीर। सेकंड ये है कि कुछ आलिया दीपिका हैं। स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं आता, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि मेरे कहे गए स्टेटमेंट से तुम कितनी नई जानकारियां बता पाते हो, बस। ये वर्ड अटपटे हो सकते हैं, एक्चुअल वर्ड एक्चुअल रिलेशन नहीं बताते हो, कुछ भी वर्ड यहां पर लाकर छोड़ सकता है, स्टेटमेंट के साथ दे सकता है। आपको सिर्फ वही फॉलो करना है कि किन बातों को कह सकते हैं आप यस और नो में। हालांकि कुछ आलिया रणबीर हैं तो इससे कुछ रणबीर आलिया हैं ये तय होता है। कुछ आलिया दीपिका हैं तो कुछ दीपिका आलिया हैं, इतनी ही बात पता चलती है। लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ कह सकता हूं, अगर इन दोनों को ये वाला अगर इन्फ्लुएंस करता है या इसके साथ कुछ और नई बात जुड़ जाती इन दोनों की, इन दोनों के साथ किसी और की, तो मैं उसके बारे में भी कह सकता हूं। और इसीलिए मैं वेन आरेख को समझता हूं कि गोले बना लिए मैंने उसके। अगर उस गोले को कोई दूसरी चीज टच करती है या उसमें आ जाती है तो उसके लिए भी मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं प्योरली और सही तरीके से इन एक बात इन्हीं के लिए कह सकता हूं, बात इन्हीं के लिए कह सकता हूं और किसी के लिए नहीं कहता, क्योंकि स्टेटमेंट मेरे को ये दी। लेकिन अगर कोई एक स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है तब मैं उसके लिए कह सकता हूं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि
कुछ रणबीर दीपिका हैं। अभी तो मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी इसका डायग्राम बनाएंगे तो ढंग से समझ में आएंगी चीजें। कुछ दीपिका आलिया हैं। चलिए, दो स्टेटमेंट और दो ही कंक्लूजन लिए हैं। अभी आने वाली जो जीडी का एग्जाम है फरवरी में, सूचना सहायक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, उन सभी में यूजफुल है। एसएससी है, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, सब में आता है। बैंक, सब में आता है। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ आलिया रणबीर है, जो नाम पहले आए उसका डायग्राम पहले बनाइए। आलिया कितने? कुछ। तो कुछ के लिए मैंने आपको चित्र बनवा कर दिया है कि कुछ के लिए आप यही डायग्राम बनाएंगे, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनाना आपको। कुछ आलिया दीपिका है, तो सर क्या करें? जिसके लिए कहा जाए, तो बस इतना ध्यान रखना है किसके लिए कहा जा रहा है, तो काम उसी के लिए करें बस। ठीक है, डायग्राम बन गया सर। कुछ रणबीर दीपिका हैं, वो कहता है कुछ रणबीर दीपिका हैं, तो अगर है तो दिखना चाहिए है के लिए ये है, और सभी हो तो ऊपर से आए, और अगर अलग अलग हो तो मैंने कहा था निशानी एक लगवाया था। अलग अलग गोले होने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप ये कह दो कि कोई दीपिका रणबीर नहीं है, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट तुमको इसके बारे में बोला ही नहीं, तुमको बोला इसके लिए है फिर इसके लिए है, तुम जवाब इसका दे रहे हो, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसके लिए बात कही जाती है जवाब उसी के लिए देते हैं। हाँ, अगर ये इफेक्ट करता है उस गोले को तब बात कुछ और हो सकती है, इसलिए सीखते चलिए। कुछ रणबीर दीपिका हैं, कुछ रणबीर दीपिका हैं, वो कहता है हमको दिखाई नहीं दे रहा, गलत। कुछ दीपिका आलिया हैं, बिल्कुल सर, कुछ दीपिका आलिया हैं यहां दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको सही करूंगा। एविडेंस है, प्रूफ है, तब कॉन्क्रीट है मेरे पास। ठीक है, सबूत है जिसको हम कहते हैं। अगर सर इसमें ऐसा होता कि कोई दीपिका रणबीर नहीं है, कोई दीपिका रणबीर नहीं है, तो सर बात इतनी है, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है, याद रखना मेरी बात को। पॉजिटिव स्टेटमेंट से, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, कंक्लूजन नहीं आता है। सर ऐसा क्यों? अरे जब वो कह रहा है कुछ आलिया रणबीर हैं, कुछ आलिया दीपिका हैं, आप जवाब दे रहे कोई दीपिका रणबीर नहीं है, ये तो उसका स्टेटमेंट में ही नहीं है, और स्टेटमेंट में नहीं है तो आंसर कैसे देंगे भैया? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ये देखते ही गलत कर दो, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा। आएगा तो केवल एक केस है, और वो है आइदर और का, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। आप कहेंगे कि सर देखिए ये अलग है और ये अलग है, सही है ये? भाई साहब 100% गलत है, वीडियो को देख लेना अगर आप भी ऐसा करते हैं तो। नहीं का जवाब, नहीं का जवाब मैंने आपको बताया था, नहीं का जवाब मैंने आपको बताया था कि गोले अलग अलग बनाएंगे और उन पर ये निशानी होगी ना तो ही जवाब देंगे। और ये कब आएगा? जब स्टेटमेंट कहेगा, जब स्टेटमेंट कहेगा ना, स्टेटमेंट में ही नहीं है नहीं का, आपने बनाया ही नहीं अलग अलग, बनाया नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? और बनता तब है डायग्राम जब स्टेटमेंट उसको कहता है, एग्री करता उस बात पर, तब बनाते हैं हम। इसीलिए मेरे पास ये काम है, ये काम ढंग से आता है तो ये काम ढंग से हो जाएगा, और विश्वास रखिए। अगला सवाल है, अगला स्टेटमेंट लेते हैं अभी। सभी, किसको पढ़ रहे हैं अभी? सभी, सभी का मतलब ऑल। और जानते हैं इससे कितने निष्कर्ष निकल पाएंगे, फिर हम इसको मर्ज कर देंगे और एक दूसरे में मिलाकर ही वो नई बात कहता है। कभी स्टेटमेंट कोई नहीं के साथ कुछ का दे देगा, कुछ है का, सभी के साथ कोई नहीं का दे देगा, या कुछ के साथ सभी का दे देगा, या तीनों को एक साथ दे सकता है। तो पहले सीख लें इसका डायग्राम कैसा बनता है, इससे किस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं,
उसके बाद हम सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। सभी स्टेटमेंट आता है, कथन आता है कि सभी ए बी हैं, या कोई नाम ले लेते हैं कि सभी पपीता आलू हैं। वो ऐसी ही बातें करेगा और आपको यही समझना है कि ये सही बात है। अगर वो कह रहा है कि सभी पपीता आलू हैं तो हैं। अब इसके निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, देखो पहले ये सीख लीजिए। जिसका नाम पहले आए डायग्राम उसका पहला बनेगा। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अब तो हमको आता है ये। पपीता, सर सभी पपीता, तो सभी के लिए आप डायग्राम चेक कीजिए। सभी के लिए ऊपर से गोला निकालना पड़ता है। तो वो कहता है सारे के सारे पपीता, सभी के सभी पपीता क्या है, आलू, तो ऊपर से। और जिस तरीके से मैंने बनाया है खुला खुला डायग्राम, वैसा ही बनाए, आप गलत नहीं करेंगे। कुछ लोग इसका डायग्राम इधर पपीता बनाए और इधर काट देते हैं कि ये आलू है। फिर जब वो कहता है कि कुछ पपीता या कुछ आलू की बात करता है, तो ये काट देता है, और हम काटेंगे तो आलू ही कटेगा, पपीता नहीं कटेगा, वो गलत कर देगा। तो डायग्राम जैसा मैं बताऊं वैसा ही करें आप, कभी गलती नहीं करेंगे। साफ सुथरा खेल समझ में आ जाएगा आपको, और नंबर कमा कर निकलोगे आप। अब बात यह है कि निष्कर्ष क्या निकलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके बारे में बात करते हैं भाई। सर क्या निष्कर्ष निकलेंगे, देखिए। अगर गोले के ऊपर से कोई गोला हो, तो ये तो आपको पता है कि सभी पपीता आलू हैं। ये सारा का सारा एरिया आलू के एरिया में आता है, इस जमीन के अंतर्गत आता है। मतलब ये बड़ा क्षेत्र है, ये उसका छोटा क्षेत्र है। जैसे कोई कहे कि जयपुर राजस्थान, तो ये वही कहानी है, जयपुर राजस्थान के अंतर्गत है। तो क्या कुछ जयपुर भी राजस्थान के अंतर्गत है सर? तो फिर कुछ पपीता भी आलू के अंतर्गत है। सर सारा का सारा पपीता आलू के अंतर्गत आता है, इसी के अंदर आता है। तो सर कुछ पपीता भी आएंगे, तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कुछ पपीता आलू है। सर जब यदि सारे के सारे हैं तो कुछ भी है, तो इसका मतलब मैं यूं भी कह सकता हूं कि जब मेरे को पता है कि 100% पपीता आलू है, 100% का मतलब पूरी की पूरी वैल्यू 100% ही होती है। तो मैं ये कह सकता हूं 50% पपीता आलू है। तो आप कहेंगे सर कुछ का मतलब परसेंटेज में है, 1%, 5%, 10%, 15%, 70%, 75%, और ओल भी। ओल का मतलब 100% भी। लेकिन उसने सभी पपीता बोल दिया है, तो इसको रिपीट नहीं कर सकता। रिपीट वाला हम गलत मानते हैं। किताबों में आ जाता है, लिखते लिखते मैं गलत कर सकता हूं, कोई और टीचर भी लिख सकता है रिपीटेड, बट एग्जाम में नहीं आता। तो सर कुछ पपीता आलू है, सर सभी पपीता आलू है, तो कुछ पपीता भी क्या है, आलू के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। सर 50%, सर सारा का सारा है, तो 50% भी आएगा, बिल्कुल सर ठीक है। अब कुछ आलू पपीता है, कुछ आलू पपीता है, ये भी सही जाएगा। कैसे सर? सर ये तो समझ में आ गया, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। यहां पर एक बात बता देता हूं, मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। 2 स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़ेंगे, सारी चीज समझ में आ जाए। जो सभी होता है वह कुछ भी होता है, कुछ के निष्कर्ष में भी आता है, कुछ भी होता है। मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। जो सभी होता है, जैसे पपीता सारा का सारा इसमें है, किसमें, आलू में, तो कुछ पपीता भी आलू में है सर, इसकी बात कर रहे हैं। और अंदर वाला जो गोला होता है, अंदर वाला गोला बाहर वाले गोले के लिए कुछ का रिजल्ट भी देता है और सभी का रिजल्ट भी देता है। ठीक है, मान लो 2-3 डायग्राम बन गए अब, और ये एक में भी है, लेकिन ये रिपीटेड बात हो जाएगी, सभी पपीता आलू, इसलिए। और अंदर वाला बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा केवल और केवल सिर्फ एवर एवर फॉर एवर क्या निष्कर्ष देता है, कुछ का ही निष्कर्ष देता है। ये दोनों निष्कर्ष देते हैं, ये एक निष्कर्ष देता है। कैसे सर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। पपीता आलू है, बिल्कुल सर। कुछ पपीता आलू है, बिल्कुल सर। लेकिन सर ये बात कैसे सही है कि कुछ आलू पपीता? तो देखिए एक बात सुनिए, ये पूरा का पूरा एरिया है,
और इसमें इतना अधिकार, इतना क्षेत्र पपीता का आता है, तो इसके नीचे आलू भी तो है। सारे थोड़ी हैं, सारे तो इधर हैं, लेकिन इसके नीचे भी तो आलू है ना। जमीन अगर हम देखें तो इसके नीचे, पपीता के नीचे आलू की भी जमीन है। सारे पपीता आलू में आते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ पपीता जो नीचे है, किसके? पपीता के। अगर मैं इसको चाकू से काटूं, इसको केक समझिए, और काट लूं, काटने के बाद बाहर निकालूं, तो आलू वाला एरिया खाली मिलेगा इतना सा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे आलू की जमीन है। तो वो जो जमीन है जो नीचे आलू की, वो पपीता ही तो है। तो इसलिए कुछ आलू पपीता है। इसलिए मैंने कहा बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा कुछ का रिजल्ट देता है, और अंदर वाला गोला बाहर वाले गोले के लिए कुछ का भी रिजल्ट देता है और सभी का भी रिजल्ट देता है। अब इसका एक प्रॉपर सवाल बनाकर समझते हैं। स्टेटमेंट आया आपके सामने, सभी सॉरी सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। निष्कर्ष देखते हैं। सभी ए सी हैं, ऑल ए इज सी। अगला कहता है सभी सी बी हैं, सभी बी ए हैं। अगला है, ये ज्यादातर मैं समझाने के लिए निकाल रहा हूं, तो देखते हैं। कुछ ए बी हैं, कुछ सी बी हैं। इसको आप बनाइए, देखते हैं एक बार। हेलो, चलिए इसको देखते हैं। सर सभी ए बी हैं, जिसका नाम पहले आए उसका डायग्राम पहले। 100% सर, समझ गए सर। सभी कितने ए बी हैं? सर सारे के सारे, ऑल, सभी। तो सभी ए बी हैं। फिर क्या कहता है? सर सभी बी सी। तो सारे के सारे बी क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। गॉट इट? क्लियर है? तो सर अब निष्कर्ष निकालते हैं। ये क्यों बनाते हैं? चीज को ढंग से समझने के लिए, क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए। सभी ए सी हैं। सर सारे के सारे ए सी में आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो नहीं है। सर सभी ए तो सी में ही है, तो बिल्कुल ठीक। सभी सी बी हैं। सर सभी के सभी सी बी हैं। सर सी के ऊपर से बी का गोला दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर गलत। वो कहता है सभी सी बी है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस यही है मेरे पास, और इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो गलत। क्या पता ये बन जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बता नहीं सकते हम, और बता नहीं सकते तो उसको गलत मानते हैं। सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। सर बाहर वाला गोला अंदर वाले के लिए हमेशा कुछ का ही रिजल्ट देता है।
बाहर वाला गोला अंदर वाले के लिए हमेशा कुछ का ही रिजल्ट देता है, तो ये सभी वाले तो गलत हो जाते हैं। कुछ ए बी है। सर सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा ए बी में आता है, तो कुछ ए बी किस में आएगा? बी में आएगा, ये ठीक है सर। कुछ सी बी है। सर बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा कुछ का रिजल्ट देता है, तो कुछ सी बी है। बाहर वाला गोला अंदर वाले के लिए हमेशा कुछ का रिजल्ट देता है। कुछ सी ए है, बिल्कुल ठीक सर। इसके पीछे कुछ सी की जमीन भी तो है, बी की भी है और सी की भी है। तो कुछ बी ए है, कुछ सी ए है, सभी ए बी है, सभी ए सी है, सभी बी सी है, कुछ बी सी है। लेकिन जो स्टेटमेंट में आ गया वो नीचे कंक्लूजन में नहीं आता, बात इतनी सी है बस। तो सर ये सही हो जाएंगे। एक सवाल फिर देखते हैं, और इसको अभी आप अप्रोच कर कर देखिए। सभी, ये स्टेटमेंट है, यहां लिख देते हैं स्टेटमेंट। ये कथन है यानी कि स्टेटमेंट है। मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं, इसका मतलब जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उसको एक बाइलिंगुअल जैसे कि लैंग्वेज मिल जाएगी जिसमें मैं सारी बातें बता रहा हूं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कथन का मतलब स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट में दो ही थिंग आ सकती है, दो ही वस्तु आ सकते हैं, दो ही नाम आ सकते हैं। तो कहता है कि सभी, क्या कहता है? सभी। सभी क्या सर? सभी ए बी हैं, ओके। सभी ए बी हैं, ये पहला स्टेटमेंट है, कई बार नंबरिंग लगाकर भी दे देता है। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, बिल्कुल। और निष्कर्ष आप अप्रोच कीजिए, इसका डायग्राम बनाइए, आप बिल्कुल सही बना सकते हैं क्या? दिक्कत आएगी तो उसको हम चेक करते हैं। निष्कर्ष ये है कि सभी सी ए हैं। सेकंड ये है कि सभी ऑल सी, ऑल सी आर ए, और यहां कहता है कि सभी, सभी ए सी हैं, ऑल ए इज सी। देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, धैर्य से बनाएं, पैशंस रखें, बिल्कुल सही बनेगा। सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं, तो सर ऐसे बनता है, सभी ए क्या है? बी है सर। और सभी बी क्या है? सी है सर। ठीक है। अब वो कहता है कि सभी सी ए हैं। सर बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा कुछ का ही रिजल्ट देता है, हमेशा, एवर एवर फॉर एवर। तो सर सभी सी ए नहीं हो सकते, और सभी सी ए होने के लिए सी के ऊपर से गोला आना चाहिए था, दिखाई नहीं दे रहा, गलत। सभी ए सी है, बिल्कुल सर, ए अंदर दिखाई दे रहा है, बी के भी और सी के भी, तो ए तो बी भी है और सी भी है, तो सी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको कुछ और सभी दोनों स्टेटमेंट से निष्कर्ष किस तरीके के निकलते हैं वो आपको पता लग गया होगा। बात ऐसी है कि प्रैक्टिस के लिए मैं ऑल और सम, सभी और कुछ का स्टेटमेंट मिक्स कर देता हूं। कैसे? ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको। कुछ लाल पीले हैं, सम रेड आर येलो। सभी, ये पहला है, ये दूसरा है। सभी पीले नीले हैं। एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं सीखने के लिए। जितने ज्यादा हम करेंगे, उस जितने डायग्राम ज्यादा बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने ही कंक्लूजन बनेंगे, कंक्लूजन में कैसे सही कैसे गलत होता है ज्यादा सीख पाएंगे। कुछ लाल पीले हैं, सभी पीले नीले हैं। कुछ नीले, कुछ नीले सम ब्लू आर, कुछ नीले हरे हैं, ग्रीन हरे। निष्कर्ष, सर बात करें निष्कर्ष की तो निष्कर्ष क्या आएंगे सर? निष्कर्ष जो भी वो दे उसमें से सही और गलत आपको चुनना होता है। आप इसका डायग्राम अप्रोच कीजिए, क्या बनेगा? कुछ लाल हरे हैं, कुछ नीले
लाल हैं। ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सभी ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू। ठीक है, अप्रोच कीजिए इसको, इसके बाद बात करते हैं। अप्रोच कीजिए इसको, इसके बाद देखते हैं। तय कीजिए कि आपको डायग्राम ठीक आया क्या। डायग्राम गलत नहीं बनना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसी को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। और मैंने आपको वन लाइनर स्टेटमेंट देकर निष्कर्ष निकालना बताया है, और उसको बढ़ते क्रम में फिर हमने दो, दो के बाद तीन भी लेना शुरू किया है। कुछ लाल पीले हैं सर, जिसका नाम पहले आए ना। कुछ लाल क्या है, पीले हैं सर। जिसका नाम पहले आए उसी का डायग्राम पहले बनता है, और डायग्राम हमेशा गोल गोल बनता है, सर्किल में बनता है, राउंड बनता है। सर लाल पीले चित्र बताया था, बिल्कुल ठीक सर। सभी पीले नीले, सर सभी पीले क्या है, नीले हैं सर। बहुत बेहतरीन सर, ऐसे ही बताया तो ऐसे ही बनाया। कुछ नीले हरे हैं, तो नीले के लिए बोला तो नीला ही बनाया है, सबको नहीं काटा है। ठीक है, अब बात करते हैं निष्कर्ष के। डायग्राम बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही का जवाब देगा, या गलत का जवाब, जो भी होगा मतलब सही जवाब देगा। गलत है तो गलत का जवाब देगा, सही है तो सही का जवाब देगा। कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं, वो कहता है लाल हरे हैं, तो लाल तो सर कुछ ये है और ये है, उसका तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं है, गलत है। कह नहीं पा रहे हैं, गलत है। कुछ नीले लाल हैं, सर कुछ नीले लाल हैं कि हाँ सर, कुछ नीले जो हैं ऐसे हैं जो लाल से कट रहे हैं, तो कुछ हिस्सा उसमें जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। सभी हरे नीले हैं, सर सभी हरे नीले नहीं है सर, कुछ हरे नीले हैं। लेकिन वो वकील कहता है कि नहीं, सभी हरे नीले हैं, तो सभी हरे नीले तो नहीं है। अगर ऐसा कहे कोई पीला हरा नहीं है, कोई पीला हरा नहीं है, मान लो चौथा दे दे, चौथा दे दे। अब तो कुछ लोग कहेंगे कि सर देखो ये गोला अलग है, ये गोला अलग है, बात ठीक है, सही है सर। नहीं भैया, नहीं है। जब तक नेगेटिव बात नहीं कहे तुम नेगेटिव रिजल्ट नहीं ला सकते, और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। मैं कहता हूं ये पेन मेरा है, आप कहते हैं ये पेन आपका नहीं है, तो पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। तो आई होप आज समझ पाए आप कि किस तरीके के रिजल्ट निकलते हैं। एक छोटी सी क्लास हुई है साइलॉग्स के बारे में, एक पैटर्न समझ आया होगा। एक बात समझ में आई है कि डायग्राम कैसे बनते हैं, और पक्के पक्के डायग्राम यानी कि 100% सही डायग्राम कौन से होते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यदि आप फिक्स बातें बताना चाह रहे हैं तब। और हमको पहले यही सीखना है, इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। दो स्टेटमेंट हमने सीख लिए हैं, कुछ यानी कि सम, ऑल यानी कि सभी। दोनों को मिक्स भी कर दिया, क्या रिजल्ट आए हैं। अगर आपको कोई किंतु परंतु इफ बट है, कोई डाउट है, संशय है, तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके सारी बातों को ढंग से सुन सकते हैं। जरूरी नहीं सारी चीज एक बार में समझ में आए, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको रिपीट कर कर पढ़िए, आपको 100% समझ आएगा। बाकी के दो स्टेटमेंट हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की बात यहीं तक है, बाकी की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।